एपिसोड की शुरुआत में माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। मिताली घबराई हुई खड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। उसने गुस्से में कहा, मैं ही पुलिस को बुला लेती हूँ। यह झूठ बोल रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने फोन उठाया, लेकिन तभी अंगद ने ठंडे और गहरे लहजे में कहा, मिताली, पुलिस से क्या कहोगी तुम? क्या बताओगी? यह सुनते ही मिताली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं क्यों बताऊंगी कुछ? पुलिस मुझसे पूछताछ क्यों करेगी? अंगद मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में व्यंग्य था। उसने कहा, मिताली, तुम बहुत टैलेंटेड हो। इतनी एक्टिंग तो फिल्मों में भी नहीं होती। इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम मेरे सामने ही झूठ पर झूठ बोल रही हो, और ऊपर से इतनी सहजता से कि जैसे सच बोल रही हो। मैं तो तुम्हारी एक्टिंग का फैन बन गया हूँ। मिताली ने उसकी ओर देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसने टूटी आवाज में कहा। मैंने क्या किया है अंगद? अंगद ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो सब क्या था जो तुमने छिपाया? उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। फिर वह वृंदा की ओर मुड़ा और बोला, वृंदा, तुम बताओ, सच क्या है? या फिर मैं खुद बता दूं? वृंदा ने ठंडे स्वर में कहा, सच बताने की जरूरत ही क्या है? दिखा ही देते हैं सब। इतना कहते ही उसने दरवाजे की ओर देखा और आवाज लगाई, अंदर आ जाओ सब लोग। दरवाजा खुला और उसके 4 दोस्त अंदर आए। मिताली की आंखें फैल गईं। वह एक कदम पीछे हटी, मानो सामने भूत देख लिया हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चीखते हुए कहा। अंगद ने उसे ध्यान से देखा और बोला, यही तो वजह थी कि मुझे तुम पर शक हुआ। बाकी सबके साथ तुम नॉर्मल रहती हो, लेकिन जब ये लोग तुम्हारे सामने आते हैं, तुम किसी डर में डूब जाती हो, जैसे कुछ छिपा रही हो। उन दोस्तों के बीच आपस में कुछ फुसफुसाहट हुई और अंगद ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसके मन में शक गहराता चला गया। उस रात अंगद ने वृंदा को फोन किया और सारी बात बताई। उसने कहा, वृंदा, मुझे अब यकीन हो गया है कि मिताली कुछ छिपा रही है। जब भी वो अपने उन दोस्तों को देखती है, उसका चेहरा बदल जाता है, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। वृंदा ने हैरानी से कहा, अंगद, जब मैं होटल से निकल रही थी, मैंने भी इन्हें देखा था। शायद वही लोग तब भी उसके पीछे थे। अंगद ने सिर पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये सब शुरुआत से चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वह तनाव में था, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। अगले दिन जब वह मिताली के सामने आया, तो उसने कहा, अब तुम बताओ मिताली, सच क्या है? मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है ना? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने इन लोगों से पैसे मांगे, और जब नहीं दिए तो यह पूरा ड्रामा रचा। मिताली सन्न रह गई। अंगद की आंखों में अब सिर्फ शक नहीं, बल्कि ठोस यकीन था। उसने आगे कहा, अब मेरे पास एक और सबूत है। यह ढोंगी बाबा जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो तुम्हारी असली सच्चाई खोल देगा। इतना सुनते ही मिताली के चेहरे पर भय की छाया दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, मैंने यह सब किया है, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने झूठ बोला, मैंने नाटक किया, लेकिन यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है अंगद। मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। जिस दिन तुमने मुझसे शादी तोड़ी थी, उसी दिन से सब बदल गया। उसकी आवाज कांप रही थी। उस दिन मुझे लगा कि मैं खत्म हो गई हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हें वापस पाने के लिए यह ड्रामा किया। मुझे लगा अगर मैं बीमार होने का, डरने का, या किसी परेशानी में होने का दिखावा करूंगी, तो तुम लौट आओगे। अंगद कुछ बोल नहीं पाया। वह उसे देखता रहा। उसके दिल में गुस्सा और दया दोनों उमड़ रहे थे। मिताली आगे बोली, जब तुमने मेरे एक झूठ की वजह से मुझसे शादी करने के लिए हाँ की, तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं यह ड्रामा खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी यह लोग वापस आ गए। पता नहीं कैसे यह लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैं उनसे डरती थी, मैं बस उनसे बचना चाहती थी। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मैंने झूठ पे झूठ बोला,
नाटक करती रही क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने सच्चाई बताई तो तुम मुझसे नफरत करोगे। मैं चाहती थी सब खत्म हो जाए, पर इनके पैसे कैसे लौटाती? मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैं शॉपिंग करने गई थी तब भी यह लोग मिल गए थे। मुझे देखकर हंसने लगे, ताने मारे और मैंने फिर वही नाटक किया, वो काली 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 वाला। मुझे लगा वो डर जाएंगे और मेरा पीछा छोड़ देंगे। अंगद अब भी खड़ा था, उसकी आंखों में उदासी थी। मिताली ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानती हूं मैंने गलती की, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने यह सब मजबूरी में किया। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। वृंदा, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, अगर यह सच है तो अब वक्त है सब ठीक करने का। झूठ जितना लंबा चलता है उसका अंत उतना ही दर्दनाक होता है। मिताली ने आंखें बंद कर लीं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही बनाए जाल में खुद को फंसा लिया था। अंगद की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या प्यार की आड़ में झूठ को माफ किया जा सकता है? कमरे का माहौल भारी था। अंगद धीरे से बोला, सच देर से भी सामने आ जाए तो भी राहत देता है, लेकिन झूठ, वह रिश्ते का दम घोंट देता है। मिताली के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रोते हुए बोली, अंगद, अगर मैं तुम्हें सब पहले बता देती तो क्या तुम माफ कर देते? अंगद ने उसकी ओर देखा, बिना कुछ कहे मुड़ गया। मिताली जानती थी उसका जवाब उसी चुप्पी में छिपा है। उसके अपने बनाए ड्रामे ने उसके प्यार को उससे दूर कर दिया था, और यह वही पल था जब उसे समझ आया कि सच्चाई छिपाने से रिश्ते नहीं बचते, टूटते हैं। मिताली की आंखों में डर और पछतावे की लकीरें गहराती जा रही थीं। उसने कांपते हुए कहा, उस दिन जब सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। मैंने अपने ही घर में चोरी करने का फैसला किया। मुझे लगा कि मम्मा के गहनों से कुछ वक्त के लिए अपनी परेशानी सुलझा लूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने मम्मा की ज्वेलरी ली, मम्मा को सब पता चल गया। उन्होंने देख लिया कि गहने गायब हैं। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए उसी वक्त मैंने वो सब नाटक किया जो तुमने देखा था, ताकि किसी को शक न हो। अंगद ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब बहुत हो गया मिताली, तुम्हारी सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। तुमने जितने झूठ बोले वो सब खुल चुके हैं। लेकिन एक बात का तो फायदा हुआ, अब सभी को पता चल गया कि तुम असल में कैसी हो। मिताली फूट फूट कर रोने लगी। अंगद, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे लगा थोड़े झूठ से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं खुद ही उस झूठ में डूबती चली गई। अंगद की आंखों में सख्ती थी। तुम्हें शर्म नहीं आई मिताली? तुमने अपने झूठ की वजह से कितने लोगों का भरोसा तोड़ा है, कितनों को चोट पहुंचाई है। अब तो सबको पता चल गया कि तुम क्या हो, कैसी हो और किस तरह रहती हो। मिताली हाथ जोड़कर बोली, मैं ऐसी नहीं हूँ अंगद। मैं सच कहती हूँ, मैं बहुत गलत हो गई हूँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अंगद ने आंखें फेर लीं। उसने कहा, अब माफी का कोई मतलब नहीं है। वह मिताली के दोस्तों की ओर मुड़ा और शांत स्वर में बोला, मिताली की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी उसने किया वो गलत था। उसके झूठ की वजह से आप सबको परेशानी हुई। आप अपने पैसे मुझे मैसेज कर देना, मैं 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। फिर उसने जोड़ा, और सुनो, तुम लोग सच्चे दोस्त हो। तुमने उसके साथ अच्छा किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इसके लिए सॉरी। सभी दोस्त वहां से चले गए। अंगद ने उस ढोंगी बाबा की तरफ मुड़कर कहा, अगर पैसे कमाने हैं तो ईमानदारी से कमाओ, वरना छोड़ दो यह सब ड्रामा। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। बाबा चुपचाप वहां से चला गया। तभी अंगद का फोन बजा। कॉल नोएना आंटी की थी। अंगद ने कहा, सब कुछ ठीक हो गया है आंटी, अब कोई दिक्कत नहीं है। नोएना ने राहत की सांस ली। थैंक यू अंगद, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। अब मैं सुचू को बता दूंगी। फोन कटते ही नोएना ने सुचू को बताया। अंगद ने सब संभाल लिया।
बंटू नाम का जो भूत मिताली में था वो अब खत्म हो गया है। सब नाटक खत्म। सुचू ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक गॉड। अंगद बहुत अच्छा लड़का है। अब जब मिताली की शादी अंगद से हो रही है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पर एक बात है नोएना दी, पता नहीं यह शादी होगी भी या नहीं। इतनी रुकावटें आ रही हैं कि डर लगने लगा है। इधर अंगद उस वक्त मिताली के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह शादी अब नहीं होगी। मिताली ने सुना तो उसके हाथ कांप गए। अंगद प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अंगद ने उसकी ओर देखते हुए कहा, किस आधार पर शादी करूं मैं तुमसे? प्यार तो कभी था नहीं हमारे बीच, बस एक चीज थी, सच्चाई। और तुमने वही खत्म कर दी। जिस रिश्ते की नींव झूठ पर हो वो टिक ही नहीं सकता। शादी से पहले ही इतना बड़ा धोखा दे दिया, शादी के बाद तो क्या ही होगा। यह रिश्ता अब खत्म है मिताली। मिताली के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अंगद अब अड़िग था। दूसरी ओर तुलसी अपने कमरे में ऋतिक से बात कर रही थी। ऋतिक, पता नहीं अंगद कहाँ है। ऋतिक बोला, मुझे नहीं पता माँ। पर आप बताइए, शालिनी आई थी ना? उसने क्या कहा पापा को? सगाई तोड़नी थी ना, पर हो गई। तुलसी ने थके स्वर में कहा, शालिनी ने तेरे पापा से झूठ बोल दिया। उसने रणविजय को गुनहगार साबित करने की बजाय सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। ऋतिक गुस्से में बोला, वह ऐसा कैसे कर सकती है? हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जब आप वहां गई थीं, आपको सब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था और पापा को दिखा देना चाहिए था। तुलसी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे यह सब नहीं सूझा था ऋतिक। और अब लगता है हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। पहले तो मेरी एक बात से सब मान जाते थे, लेकिन अब तेरे पापा सबूत मांगते हैं। यह रिश्ता अब टूट जाएगा। ऋतिक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा मत कहिए माँ। आप और पापा हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। आपका रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। उसी वक्त तुलसी आईने में खुद को देखती है और सोचती है कि कैसे हालात ने उसके और मिहिर के बीच दरार डाल दी। उधर मिहिर अकेले बैठा था, अपने अतीत को याद करते हुए। उसे याद आया जब किरण ने कहा था, तुम्हें तुलसी से अलग हो जाना चाहिए, डिवोर्स ले लो। वो सब याद करते हुए उसके मन में हलचल मच गई। उसे अपने एनिवर्सरी के दिन के पल याद आए, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसे थे। फिर परी के जन्म के वक्त उसने कैसा बर्ताव किया था। वह सोचने लगा, क्या सच में अब हमारे बीच वो प्यार नहीं बचा? क्या हमारी फीलिंग्स खत्म हो गई हैं? उसकी सोच में उसकी ही परछाई उभर आई, जो उससे सवाल कर रही थी, क्या तुम अब भी उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? इधर अंगद और वृंदा हवेली से बाहर आ रहे थे। दोनों चुपचाप चल रहे थे। अंगद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानती हो वृंदा, मेरे और मिताली के बीच कोई रिश्ता था ही नहीं। ना प्यार ना दोस्ती। और जब किसी रिश्ते में दोस्ती नहीं होती तो वो टिकता नहीं। वृंदा ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अंगद ने रुककर कहा, मैं तुमसे पहले झूठ बोलता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन अब और नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वृंदा। वृंदा कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बहुत कुछ अनकहा था। हवा हल्की थी, पर उसमें बीते झूठों और सच्चे एहसासों की गंध तैर रही थी। उस वक्त दोनों जानते थे कि एक कहानी खत्म हो चुकी है और दूसरी वहीं से शुरू हो रही है, जहां सच्चाई ने रिश्ते की जगह ले ली थी।